बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। आइए हजरात, किसी राइटर ने सच लिखा है कि बारिश को धरती से अपना वजूद मनवाने के लिए अपनी पहली बूंद को खपाना और मिटाना पड़ता है, तब कहीं जाकर बारिश धरती बारिश के कतरात को इकट्ठा करती है और उसको वजूद को तस्लीम करती है। हमारे बीच एक ऐसा ही मुकर्रिर मौजूद है जिसने खिताबत की दुनिया में अपने आप को खपाया, जिसने खिताबत की दुनिया में अपने आप को मिटाया, तो अरबाबे इल्म फन ने उसके वजूद को तस्लीम कर लिया। जी हाँ, हजारों के मजमे को संजीदगी देने वाला अदीब, ईवाने बातिल पे लर्जा तारी करने वाला खतीब, इस्लाम का बेमिसाल नकीब, रूहानी इमराज का तबीब, खुश नवा वाइज, शोला बया मुकर्रिर, फिक्र तदब्बुर का सुल्तान, सुन्नियत का पासबां, फल के खिताबत का नियर ताबा, अलहाज हजरत हाफिज जैद हनफी साहब से मैं बड़े अदब के साथ दरखास्त गुजार हो कि शहंशाहे बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा के गुल की महक, मुश्कुबारे खिताबत चले आइए, मसनदे खिताबत पर तशरीफ फरमा हजरत हाफिज जैद हनफी साहब। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा बेस डाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीरा लहु वला नज़ीरा लहु वला वज़ीरा लहु वला मुशीरा लहु वला मुईना लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व इमामना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिहि व क़ाला अल्लाहु अज़्ज़ा व जल इन्न मिनल बयानि लहिकमह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। I am not first Buddha, I am and last Buddha. What a Buddha will come after mine, his name will be Ahmad. Idam jana uf surut narashans is tashvisiyate shashitam navitam shashitam astra navitam arshue navida। कि देर से नूर चला तो वो हरम तक पहुंचा, देर से नूर चला तो वो हरम तक पहुंचा।
और सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा। और तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, कि तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने। मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा। जिनको आता नहीं कोई सलीका वो तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन वो तुम हो। बिजलियां जिनमें है आसूदा वो खिरमन तुम हो। और बेच खाते हो जो असलाफ के मदफन वो तुम हो। और वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और कुछ अहले हशम कुछ अहले सितम में खाना गिराने आए थे, कि कुछ अहले हशम कुछ अहले सितम में खाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के लौट गए, देखा कि ये पत्थर भारी है। और जख्मों से बदन गुलजार सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद अहले सरकश कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने मादियत और मादा परस्ती के इस गए गुजरे दौर में अपना और अपने हबीब सरकार आलम रहमत दो आलम ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करने के लिए हमें और आपको जमा फरमाया। वक्त बहुत हो गया है, मैं तो कई मर्तबा कह चुका कि दुआ करा दी जाए, लेकिन गुजारिश थी आप हजरात घबराए ना। मैं चंद मिनट अपनी बात करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ कराऊंगा। मुसलसल कल से बराबर फ़ोन हाफिज़ सवाले साहब के आ रहे हैं कि आपको आना है। हर हाल में बहरहाल मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु बिल्लाहि व रुसुली। आज मालूम चला कि छोटे छोटे बच्चों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से इस बज़्म को सजाया है। हम और आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जमा हुए हैं। आइए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जमा हुए हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह एक दिन में जो 5 अज़ानें दिलवाता है, अल्लाह ने एक दिन में जो 5 नमाजें फ़र्ज की हैं, हर नमाज के हर रकात में अज़ान से बात शुरू होती है। अल्लाह कहता है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। इधर बच्चा पैदा होता है, अल्लाह कहता है इसके कान में कहो अजान दो, अल्लाहु अकबर। इसे भी सोचना नहीं आता, इसे भी बोलना नहीं आता, इसे भी बात करना नहीं आता। इसके बदन में गर्मी नहीं है, इसके खून में जवानी नहीं है, इसके बदन में ताकत नहीं है। 18 साल के बाद जब ये जमीन में अकड़ के चलेगा तो बाद में अपनी जसामत को देखकर, अपनी ताकत को देखकर, अपने नस्ब को देखकर, अपने खानदान को देखकर, अपनी दौलत को देखकर, अपनी कमाई को देखकर कहीं अपने आप को बड़ा ना समझने लग जाए। जमीन की लंबाई को देखकर कहीं अपने आप को बड़ा ना समझने लग जाए। दौलत की दुकान की लंबाई को देखकर कहीं अपने आप को बड़ा ना समझने लग जाए। इधर बच्चा पैदा होता है, अल्लाह कहता है इसके कान में कहो अजान दो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। इधर बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने कान में कहला दिया अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। 5 अजानों में अल्लाह बड़ा है, मस्जिदों में अल्लाह बड़ा है, नमाजों में अल्लाह बड़ा है। मर गया जनाजे में भी अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, बाकी सारे छोटे।
शुक्रिया हजरत। इधर बच्चा पैदा होता है, अल्लाह कहता है कि इसके कान में कहो, अजान दो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। बाद में कहीं ये अल्लाह को भूल ना जाए। उधर जब मर जाता है, इमाम सामने खड़े होकर के कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। जब बच्चा पैदा होता है, अल्लाह उसी वक्त उसके कान में कहलवा देता है कि अल्लाहु अकबर, दुनिया में आ रहे हो अपने कामों में पढ़कर अपनी लज्जतों को हासिल करने में कहीं अल्लाह को ना भूल जाना। आइए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ और मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ कि वही कलमा आज हम भी पढ़ रहे हैं जो मैंने अल्लाहु अकबर से, अल्लाह के नाम से शुरू किया है। और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वही कलमा है अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा था। आज वही कलमा हम भी पढ़ते हैं, वही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हम भी पढ़ते हैं। हमारा ये कलमा हमें शराब से दूर नहीं करता, हमारा यही कलमा हमें जिना से दूर नहीं करता, हमारा यही कलमा हमें तमाम हराम कारियों से दूर नहीं करता, हमारा यही कलमा हमें गीबतों से नहीं बचाता। कलमा तो हम भी पढ़ते हैं, कलमा तो तुम भी पढ़ते हो, लेकिन यही हमारा कलमा हमें अपने बेटे की जब शादी करते हैं तो लड़की वालों से भीख जब मांगते हैं उससे नहीं रोक पाता। क्या वजह है? अबू बकर सिद्दीक ने इस कलमे को पढ़ा था, तो अबू बकर ने जब इस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ा तो इसने अबू बकर को सिद्दीक बना दिया। यही ला इलाहा इल्लल्लाह उमर ने पढ़ा, उमर को फारूक बना दिया। यही ला इलाहा इल्लल्लाह उस्मान ने पढ़ा, उस्मान को ज़ुन्नूरैन बना दिया, अली को मुर्तज़ा बना दिया, हसन हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया। वही कलमा सैयदा फातिमा ने पढ़ा, हजरत फातिमा को जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया। हसन हुसैन ने पढ़ा, जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा, सैयदुल फुक़हा बना दिया। इमाम गजाली ने पढ़ा, इमाम गजाली ने पढ़ा, हुज्जतुल इस्लाम बना दिया। इमाम पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ा, उनको वलियों का सरदार बना दिया। क्या वजह है? ये कलमा तो आज हम भी पढ़ते हैं, हमारा कलमा हमें हराम कारियों से नहीं छुटाता। वजह क्या है? जब वो कलमा पढ़ते थे तो कलमे के साथ मोहब्बत उनके दिलों में उतर जाया करती थी। यही कलमा है मेरे नबी ने पढ़ाया, बिलाल ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। हम मजबूरियों का उज़र करने वाले, हम कमजोरियों का उज़र करने वाले, हम बीमारियों का उज़र करने वाले, अल्लाह की कसम बिलाल से ज्यादा गरीब नहीं है, बिलाल से ज्यादा परेशान नहीं है। बिलाल खरीदा हुआ गुलाम था, बिलाल का आका बड़ा जालिम था, बिलाल का मालिक बड़ा जालिम था। मेरे नबी ने कहा या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो तुम चांद की पूजा ना करो, चांद बनाने वाले अल्लाह की पूजा करो। लोगो तुम सितारों की पूजा ना करो, सितारों को बनाने वाले अल्लाह की पूजा करो। लोगो तुम दरियाओं की पूजा ना करो, दरियाओं को बनाने वाले अल्लाह की पूजा करो। लोगो तुम पहाड़ों की पूजा ना करो, पहाड़ों को बुलंद करने वाले अल्लाह की पूजा करो। लोगो तुम सूरज की पूजा ना करो, सूरज को चमकाने वाले अल्लाह की पूजा करो। मेरे नबी ने पढ़ाया, बिलाल ने पढ़ लिया, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह से प्यारा कोई नहीं है, अल्लाह से अहसन कोई नहीं है, अल्लाह से अकमल कोई नहीं है, अल्लाह से अहसन कोई नहीं है, अल्लाह सा खालिक कोई नहीं है, अल्लाह सा मालिक कोई नहीं है, अल्लाह सा मुसव्विर कोई नहीं है, अल्लाह सा जाहो जलाल वाला कोई नहीं, अल्लाह जैसी अजमत वाला कोई नहीं, अल्लाह जैसी शजात वाला कोई नहीं। मेरे नबी ने पढ़ाया, बिलाल ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमैया बिन खलफ आगे बढ़ा, उसने कोड़े मारना शुरू किए, नौजवान लड़कों को लगा दिया, वो बेहसते बिलाल को मारते हैं, सीने पर भारी पत्थर रख देते हैं और पीठ के नीचे आग जला देते हैं। चर्बी जो थी वो आग में जलती है और आग बुझ जाती है। और उसके बाद में हजरत बिलाल
बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत बिलाल को होश आता है। उमैया बिन खलफ आगे बढ़ता है, दुर्रे मारना शुरू करता है, गोश्त टूट के जमीन पर गिरता है और हजरत बिलाल के गर्दन पे लात रख देता है। हजरत बिलाल की जुबान बाहर निकल आई। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक खड़े देख रहे और कहने लगे, ऐ बिलाल तेरा ये इतना बुरा हाल हो गया है और तू अल्लाह को थोड़ी देर के लिए छोड़ क्यों नहीं देता। हजरत बिलाल कहने लगे, ए अबू बकर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चुनांचे कहने लगे, जिस वक्त मुझे ज्यादा तकलीफ होती है मेरा अल्लाह पूछता है कि ए बिलाल तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। चुनांचे उमैया बिन खलफ हजरत बिलाल पर जुल्म और सितम करता है। उसके बाद में हजरत बिलाल के पास जाता है और कहने लगा कि ए बिलाल तो मेरा गुलाम जवान है, मुझे तेरे ऊपर तरस आता है, ऐसा कर तो मोहम्मद के कलमे को छोड़ दे, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तेरी शादी कराऊंगा, मक्का की सबसे खूबसूरत लड़की से तेरा निकाह कराऊंगा, ऐसा कर तो मोहम्मद के कलमे को छोड़ दे, ये बहुत अच्छा ऑफर मैं तुझे देता हूँ। हजरत बिलाल कहने लगे तो क्या कहता है कि मैं उस अल्लाह के कलमे को छोड़ दूं और बदले में तो मुझे माल देगा, मेरी शादी कराएगा, मुझे दौलत देगा। अरे इधर सुन यार, तूने भी अल्लाह की मोहब्बत को पहचाना ही कहाँ है। अगर अल्लाह की मोहब्बत को पहचान लेता तो ये ऑफर तो मुझे कभी ना देता। इधर सुन, अगर तू बिलाल को अल्लाह के नाम पर मार दे और मैं मर जाऊं और मरने के बाद जन्नत में चला जाऊं, जन्नत में शहद की नहरें हैं, जन्नत में दूध की नहरें हैं, जन्नत में अल्लाह का दीदार है और मुझसे अल्लाह कहेगा कि ऐ बिलाल बता, अब तू जन्नत में आ गया है, अब तुझे और क्या चाहिए। तो मैं कहूँगा कि मौला मुझको दुनिया में दोबारा वापस भेज दे। बिलाल को तेरे नाम पर मरने में जितना मजा आता है इतना जन्नत में भी मजा नहीं। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। एक मर्तबा बंदा अल्लाह का हो के तो देखे। आइए मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ। हमारे दरमियान मशहूर व मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना जलीस दिलकश साहब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत के बराबर तवज्जो है और दुआएं मिल रही हैं। मैं बहुत ममनून व मशकूर हूँ। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिहि। रब फरमाता है, ए ईमान वालो तुम ईमान ले आओ। क्या वजह है? अल्लाह एक बार तो हमें ईमान वाला मानता है, ईमान वाला कह के पुकारता है कि ए ईमान वालो तुम ईमान ले आओ। क्या वजह है? अल्लाह हमें ईमान वाला भी कहे और फिर कहे ईमान ले आओ। हाँ, अल्लाह को मालूम था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ पर ईमान लाने वाले ये तो वाकई ईमान वाले हैं, लेकिन अल्लाह को मालूम था कि सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम बीमारियां बढ़ती जाएंगी, खराबियां आती रहेंगी। एक मर्तबा अल्लाह हमको ईमान वाला कह रहा है कि ए ईमान वालो तुम ईमान ले आओ, लेकिन अल्लाह को आगे का मालूम था कि सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम बीमारियां बढ़ती जाएंगी। चुनांचे अल्लाह ताला इसीलिए कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिहि। ए ईमान वालो तुम ईमान ले आओ। हाँ, अल्लाह को मालूम था कि हमारे 1500 साल के बाद हमारे और तुम्हारे जैसे नाम के मुसलमान भी होंगे और वो ये कह रहे होंगे कि हमारा ईमान है अल्लाह पर, हमारा ईमान है उसके रसूलों पर, हमारा ईमान है उसके फरिश्तों पर, हमारा ईमान है मलाइका पर, हमारा ईमान है कब्र पर, हमारा
ईमान है, कब्र के अजाब दिया जाएगा, इस चीज पर हमारा ईमान है, हमारा ईमान है पुलसरात पर। लेकिन ये ज़बानी दावा कर रहे होंगे अगर ये ईमान से खाली होंगे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिही, ए ईमान वालो तुम वाकई में सच्चे मोमिन बन जाओ, वाकई में सही मानों में ईमान लेकर के दिखाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिही, ए ईमान वालो तुम ईमान ले आओ। वक्त इसके इजाज़त नहीं दे रहा, मैंने जो मंत्र पढ़ा था उसकी थोड़ी सी मीनिंग करता हूँ, उसके बाद में दुआ होगी। आइए जो मैंने मंत्र पढ़ा था उसकी रोशनी में चंद बातें बोल दूँ, उसके बाद बात को मुकम्मल करता हूँ। अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूत्र नंबर 127 मंत्र नंबर 1 क्या कहा गया है कि इदम जना, ए लोगो सुनो, इदम ए लोगो, जना सुनो, यानी इसको अरबी में कहेंगे या अय्युहन्नास, ए लोगो सुनो। यही पर अथर्ववेद के अंदर भी कहा जा रहा है या इदम जना, ए लोगो सुनो, उपशुरुत नराशंस इस्तशविष्यते, उपशुरुत, उप माने नीचे, शुरुत माने कान के नीचे, उप माने नीचे, शुरुत कान के नीचे, यानी कहते नहीं प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री के नीचे अध्यक्ष, उसके नीचे क्या होता है उपाध्यक्ष। इसी तरीके से यहां पर क्या कहा गया, इदम जना, ए लोगो सुनो, उपशुरुत कान के नीचे सुनो, यानी कान के नीचे सुनने का क्या मतलब, यानी गौर से सुनो, बहुत जरूरी बात है। कभी कभार हम और आप कहते नहीं हैं अभी देंगे कान के नीचे, इसका मतलब ये थोड़ी कि गर्दन पे मारेंगे, यानी गौर से सुनो। उपशुरुत नराशंस इस्तशविष्यते, उपशुरुत नराशंस, नराशंस आएंगे, नर के माने आदमी, आशंस के माने जिसकी बहुत ज्यादा तपस्या की जाए, जिसका बहुत ज्यादा नाम लिया जाए। इस तशविष्यते, इस विश्व के अंदर, इस कायनात के अंदर, इस धरती पर सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाएगा मखलूकात में तो वो नराशंस होंगे, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी होगी। आज पता नहीं कुछ लोग अपने बाप के नाजायज औलाद से पलने वाले, कई नुतफों से पैदा होने वाले जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जिनके बाप का पता भी नहीं, जिनकी माँ का भी नहीं पता। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, बल्कि इससे बदतर लोग, चाहे वो कहीं की पैदावार हो, वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कैसे कर देते हैं। मुझे तो शर्म आती है उनको उनके धर्म का गुरु मानते हुए। क्यों? अथर्ववेद को जब पढ़ेंगे, ऋग्वेद को जब पढ़ेंगे, सामवेद, यजुर्वेद और इसी तरीके से भागवत पुराण को पढ़ेंगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया है। कहीं पर कहा गया है कि अज्ञान है तो किरत मोहम्मदा अंतिकारम नाशम विधायम हिततो दयत्ते विवेका। कहीं पर कहा गया है ला इलाहा हरड़े पापन इल्लल्लाह परम पिदम, तो जो चाहे स्वर्ग तो जपे नामे मुहम्मदम। ऐ मेरे दोस्तों, अथर्ववेद के अंदर कांड मंत्र नंबर 1 और कांड नंबर 20 के अंदर यह कहा गया है ला इलाहा हरड़े पापन इल्लल्लाह परम पिदम, तो जो चाहे स्वर्ग तो जपे नामे मुहम्मदम। ऐ मेरे बेटे, अगर तू मरने से पहले, अगर मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेगा तो तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे। और अगर तू गोल्डन नगर चाहता है, अगर स्वर्ग चाहता है, अगर जन्नत चाहता है तो जपे नामे मुहम्मदम।
मोहम्मद का नाम जपने वाला बन जा। आज भी तुम्हारी किताबों के अंदर ये चीजें लिखी हुई है, फिर तुम्हारी जबान के अंदर ये चीजें कैसे आ जाती है? वही अंतिम महर्षि के बारे में तुम इस तरीके से बोल देते हो। वो हमारे नबी हैं, वो पूरे कायनात के नबी हैं। उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में तुम अपनी गंदी जबान कैसे खोल देते हो? क्या हम मुसलमानों को तकलीफ नहीं पहुंचती है? क्या हम मुसलमानों के पास दिल नहीं है? हाँ हाँ, एक मुसलमान के पास भी दिल है, एक मुसलमान के पास भी छाती है, एक मुसलमान के पास भी जिगर है। जब उसकी मस्जिदों को तोड़ते हो, जब उसके मदारिस को गिराते हो, धार्मिक किताबों को जलाते हो और धार्मिक गुरु के बारे में अनाप शनाप बातें करते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? मैं तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहता, दो कौड़ी के तुम हो। मैं तुम्हारा नाम लेकर यहाँ इतने मजमे के अंदर तुम्हें जिंदा नहीं करना चाहता हूँ। सुनो, उस मोहम्मद के बारे में तुम ये कहते हो जो इतना रहमदिल नबी, इतना रहमदिल नबी। कुरान ने कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने मोहम्मद को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, जो इंसानों के साथ रहम करे, जो जानवरों के साथ रहम करे, पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। मैं बात को तोलना देते हुए एक वाकया सुनाता हूँ। मेरा नबी इतना रहमदिल नबी, इतना रहमदिल नबी कि एक दिन हमारे नबी कज़ाए हाजत के लिए जाते हैं और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी आपके साथ में है। चुनांचे आगे आगे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ चलते हैं और पीछे से मेरे नबी चल रहे हैं। और जब जंगल के अंदर पहुंचते हैं तो आका वो मोहम्मद जिसके बारे में तुम अनाप शनाप बकते हो, सुनो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितने रहमदिल थे। चुनांचे आपने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से फरमाया कि अब्दुर्रहमान, अय अब्दुर्रहमान, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो कि यहीं पर बैठ जाओ, मैं अलग पेड़ की आड़ में जाता हूँ और कज़ाए हाजत करके वापस आता हूँ। चुनांचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहाँ जाते हैं और कज़ाए हाजत करने लगते हैं, इतने में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के ऊपर जो पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चिड़ियों का घोंसला रखा था। चुनांचे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ देखते हैं कि उस घोंसले के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं। तो चुनांचे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ चढ़ जाते हैं और उन बच्चों को उतार लेते हैं और वो चिड़ियों की माँ, उन बच्चों की माँ आती है और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के सर के इर्द गिर्द घूमने लगती है। इतनी देर में आका अलैहिस्सलाम भी आ गए और फरमाया, ऐ अब्दुर्रहमान, ऐ अब्दुर्रहमान, ये तुम्हारे सर के ऊपर ये चिड़ियां क्यों घूम रही? कहा आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैंने इनके बच्चों को उतार लिया, इसीलिए अपने बच्चों की ममता में ये चिड़िया मेरे सर के इर्द गिर्द घूमने लगी है। चुनांचे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्दुर्रहमान, ऐ अब्दुर्रहमान, आज तुमने मोहम्मद के दिल को दुखा दिया है, आज तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रोने पर मजबूर कर दिया है। बताओ वो इतना रहमदिल नबी जो छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे को तड़पने को और उनकी माँ के इर्द गिर्द घूमने को देख नहीं पा रहा है, उस मोहम्मद के बारे में तुम ऐसी बातें करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए कि यही आखिरी नबी, अंतिम महर्षि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बात मुकम्मल करता हूँ, मंत्र पूरा करता हूँ। इदम जना ओप शुरुत नराशंस इस तस्वीसियते, ए लोगो गौर से सुनो, क्या सुनो? नराशंस, मोहम्मद आएंगे, इस तशवीसियते पूरे जहान के अंदर उन्हीं का नाम लिया जाएगा। आप ज़रा गौर करें, आप ज़रा तवज्जो करें कि वज़ू करता है और वज़ू के बाद जब इंसान
आदमी हम और आप दुआ पढ़ते हैं तो उसमें मेरे नबी का नाम आता है। अजान होती है, अजान में भी मेरे नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ मेरे नबी का नाम। और इस वक्त यहाँ पर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ले रहा हूँ। कहीं पर फजर की अजान हो रही होगी, कहीं पर ज़ोहर की अजान हो रही होगी। इस विश्व के अंदर हर वक्त मखलूक़ात में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। और आगे क्या कहा? सश्रेष्ठम शास्त्रा, सश्रेष्ठम शास्त्रा नवीतम, यानी उस नराशंस के सश्रेष्ठम 60 शास्त्रा 1000 नवीतम 90 चक्रो आरजुए दूधद महे 60,000 90 दुश्मन होंगे मुहाजिरों के दूधद महे, मैं उसकी हिफाजत करूंगा इन 60,000 90 दुश्मनों से। हवाले का जिम्मेदार मैं हूं। 60,000 90 दुश्मनों से मैं उस नराशंस की हिफाजत करूंगा। अब आइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन कितने थे, आइए जरा कुरान और हदीस की तरफ परख कर देखते हैं। आप उठाइए, जंगे खैबर के अंदर 10,000 का वो लश्कर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग पे फतेह हासिल कर लेते हैं। उसके बाद में आइए जंगे खंदक का, जंगे खंदक के अंदर 10,000 काफिर निहत्ते मुसलमानों को इस सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए आते हैं। लेकिन उस जंग के अंदर भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फतेह हासिल होती है। जंगे खैबर के अंदर कितने? 10,000। और जंगे खंदक के अंदर कितने? 10,000। कितने हो गए? 20,000। आइए सशीटम शास्त्रा नबीतम 60,000 90 होंगे। अब आइए वो रोमियों का लश्कर 40,000 का जो काबे को ढाने आया था, मक्का के ईंट से ईंट बजाने के लिए आया था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मारने के लिए आया था। 40,000 का वो रोमियों का लश्कर आका अलैहिस्सलाम ने देखा, चंद हजार लोगों को लेकर जाते हैं। और वो ये देखकर, ये मंजर देखकर उनके अंदर खौफ तारी होता है और वो तितर बितर हो जाते हैं और भाग जाते हैं। 20 और 40 60,000। अब आइए बचे कितने? 90। आइए जंगे तबूक की तरफ। जंगे तबूक के अंदर 80 ऐसे यहूदी थे जिन्होंने ये एग्रीमेंट, ये वादा लिया था कि अगर काफिर आप पर हमला करेंगे तो हम आपकी हिफाजत करेंगे, और अगर हम पर उन्होंने हमला किया तो आप हमारी हिफाजत करना। चुनांचे ये लोग जाते हैं और वहाँ काफिरों की तादाद देखकर काफिरों के साथ शरीक हो जाते हैं। 80 और 13 मुनाफिक थे जो वहीं रह गए थे। कितने हो गए? 93। उसके बाद में 3 लोगों ने सच्ची पक्की तौबा कर ली, जिनमें काब इब्न अबी मालिक भी आते हैं। कितने बचे? 90। 60,000 90 दुश्मनों से चकोरम हम मुहाजिर हिजरत करने वालों की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।